नमस्ते, हर हर महादेव, हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग ट्रिपल नाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, दिस इज पेज ऑफ फायर। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द ड्रीमर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ अर्थ। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज किंग ऑफ फायर, सॉरी किंग ऑफ एयर। तो दोस्तों आज ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर पेज ऑफ फायर, देन वी हैव द ड्रीमर, क्वीन ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ एयर सॉरी। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर दिया ताकि आपको प्रॉपरली हर एक कार्ड विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, पेज ऑफ फायर का कार्ड आया है। और दोस्तों ये जो कार्ड है, सबसे पहले ये जो एनर्जी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है इस पहले कार्ड से, वो है बिल्कुल एक न्यू शुरुआत की, कॉन्फिडेंस की और एक इनर स्पार्क की। आपके अंदर एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आई हो आपके ऊपर या परिवार के ऊपर, आपने हमेशा खुद को उठाया है। मतलब आप एक तरीके से सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आप एक वॉरियर है, एक वॉरियर सोल है। और जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, जिस इंसान के द्वारा ये मेल हैं फीमेल हैं जो भी ये हैं आपके जीवन से कनेक्टेड, जिन्होंने भी आपकी अगेंस्ट नेगेटिविटी भेजी थी, उनको कहीं ना कहीं ये मतलब ये समझ ही नहीं आता कि इतनी मुश्किलों के बाद भी मतलब आप इतना पॉजिटिव कैसे हैं, इतना ऑप्टिमिस्टिक कैसे आप रहते हैं। बिकॉज दे थॉट दैट यू विल लूज योर डायरेक्शन, लेकिन आप हर बार और भी स्ट्रांग होकर वापस आए। तो ये है जैसे आप एक पहेली बन गए इस इंसान के लिए जो आपको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपना कंपटीशन समझते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने इनका ही किया धरा है जिसकी वजह से आपका कई सारा जो काम है वो इन्होंने ख़राब किया, यानी कोई बनता हुआ काम इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की। चाहे किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस इनके वजह से आपको हुआ हो, पारिवारिक कलह कलेश हुआ हो, ये इंसान हर मैक्सिमम चीज़ों के लिए इस समय जिम्मेदार है आपके जीवन में, ये जो भी है। और अब ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आपको गिराना आसान नहीं है। और ये हर बार ना नया रास्ता मतलब देख रहे हैं कि आप बना लेते हैं, पूरी कोशिश करके वापस से उठ जाते, चाहे सिचुएशन कितनी भी विपरीत हो। और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दोस्तों एक ऐसी मतलब यूनिक थॉट प्रोसेस है आपकी कि आप रास्ता निकाल ही लेते हैं बुद्धि से। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ आपको ईश्वर का आशीर्वाद है, बुद्धि सही समय पर आपकी काम करती है।
इसीलिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपकी क्रिएटिविटी और जो बोल्ड नेचर है, यही आपकी प्रोटेक्शन जैसे बन गई है इस वक़्त। जहाँ वो उथल-पुथल क्रिएट करते हैं, वहाँ आप अपॉर्च्युनिटी बना लेते हैं। तो जितना-जितना मुश्किलें इस इंसान ने आपके लिए क्रिएट की, उतना-उतना ही रास्ता कहीं न कहीं आपने बना लिया और ऐसा जवाब आपने दिया, जो जीवन भर ये कभी भूल नहीं सकते। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया है द ड्रीमर। दोस्तों ये कार्ड साफ इशारा देता है कि आप ब्लाइंडली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली गाइडेड होकर चल रहे हैं इस वक्त, और आपने कई बार बिना डर के लीप लिया है। और सच बताऊं, यही चीज़ आपके एनिमीज को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ साफ दिख रही है कि जैसे वो यही सोच रहे हैं कि भाई हमने तो सोचा था कि ये बड़े आसानी से गिर जाएगा, हम इन्हें बड़े आसानी से रास्ते से हटा देंगे। रास्ते से हटाने का इन द सेंस कि मतलब जो आपका काम धंधा है उसे बंद करा देंगे, आपको ये जो सारी नेगेटिव स्पेल्स है उसके थ्रू कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा केओस उत्पन्न कर देंगे। और वो ये भी समझ रहे हैं कि आप हर रिस्क के बाद भी ऊपर मतलब कैसे चलते चले जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी पहेली है, बिकॉज दे के नॉट अंडरस्टैंड योर लक। लेकिन ये लक नहीं है दोस्तों, ये मैं कहूँगा डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। और जब कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो यूनिवर्स खुद आपके रास्ते जैसे बदल देता है, या आपको ऐसी पहले ही कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस ऐसी इंट्यूशन आ जाती है कि आप जाना कहीं और था, चले कहीं और गए, जिसके कारण आप एक तरीके से जैसे बच गए, प्रोटेक्ट आपको कर लिया गया। कुछ ऐसा होता आ रहा है आपके साथ, और आपको शायद कई बार लगा होगा कि जो प्लान है वो फेल हो गया, लेकिन बाद में समझ आया होगा कि जो हुआ वो आपके भले के लिए ही हुआ। अगर आपका कोई काम उस समय पर नहीं बन पाया जब आप चाहते थे, तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई थी, और यही आपकी इनविजिबल शील्ड है। तो प्रोटेक्शन तो है दोस्तों, नो डाउट। इस समय ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसका कारण ये है कि आपका सच्चा मन, सच्चा दिल लोगों के प्रति जो भी रहता है, साफ रहता है लोगों के लिए। यही कारण है कि आपको हेल्प भी ईश्वर कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आया है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को दिखाता है। दोस्तों अब यहाँ पर आपकी जो सबसे पावरफुल एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी ये कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि ग्राउंडेड होना, स्टेबल होना, और एक नर्चरिंग एनर्जी आपके अंदर नजर आ रही है। कितना भी उथल पुथल आपके अराउंड मचा रहे, फिर भी आप अपने आप को स्थिर रखना अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचते, आप दूसरों को भी संभालते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, और यही आपके एनिमीज कहीं ना कहीं हार जाते हैं जब ये चीज़ देखते हैं। क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी बस हमेशा वो यही सोचते रहते हैं कि भाई हमने इसे हर्ट किया, फिर भी ये अच्छा कैसे है, ये बदला क्यों नहीं लेता या लेती। दे एक्सपेक्टेड बिटरनेस आउट ऑफ यू। लेकिन आपने क्या दिखाया, आपने काइंडनेस को चुना। आपने ये समझ लिया कि ये लोग वर्थ इट नहीं है आपके समय के लिए, आपके एनर्जी के लिए, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि सच ये है दोस्तों कि जो इंसान दिल से साफ होता है उसे यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट करता है। आपकी जो पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, उस इंटेंशन ने आपके चारों तरफ एक शील्ड बना दी है, जिसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी तोड़ नहीं पा रही। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है किंग ऑफ एयर का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स को ही दिखाता है ये टैरो में। तो अब यहाँ जो फाइनल आंसर आता है वो ये है कि सवाल आपके दुश्मनों के माइंड में जो ये उठ रहा है कि अब तक आप मतलब सुरक्षित कैसे हैं, इतना सब कुछ इन्होंने ट्राई किया, बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट इमोशनल, यू आर ऑल्सो मेंटली स्ट्रांग एंड अवेयर। आपने सीख लिया है कब बोलना है, कब चुप रहना है, किस पर ट्रस्ट करना है, किस कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे दूरी बनानी है। और यही सारी चीज़ें आपके जो शत्रु हैं उनको सबसे ज़्यादा डराती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी साफ दिख रही है। वो जैसे यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि अब आपको मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है इनके लिए। पहले शायद वो आपको कंफ्यूज कर लेते थे, लेकिन अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कौन सही है कौन नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। और आपने बाउंड्रीज बना ली अपने जीवन में, और यही कारण है कि ये जो बाउंड्रीज है यही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन बन गई है। दोस्तों यहाँ पे जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि जो भी ये विरोधी हैं, इन्होंने नेगेटिविटी इतनी भेजी, इन्होंने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, और इन्होंने आपको मतलब पूरी कोई भी कसर नहीं छोड़ी आपको गिराने के लिए, फिर भी आप खड़े हैं, स्टेबल हैं, और आगे बढ़ रहे हैं। इसका जो
आंसर है वो सिंपल है लेकिन पावरफुल भी है कि आपके अंदर फायर है, पेज ऑफ फायर, आपके पास डिवाइन गाइडेंस है, जो कि दूसरा कार्ड दिखाता है ड्रीमर का। आपका दिल साफ है, क्वीन ऑफ हार्ट इस चीज़ को दिखा रहा है। और अब आपका माइंड शार्प है, जो कि किंग ऑफ एयर लास्ट कार्ड दिखा रहा है। तो ये चारों मिलकर एक ऐसी प्रोटेक्शन बना रहे हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। आखिरी बात दोस्तों, दिल से मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपको गिराने वाले लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं इस समय, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आप हार क्यों नहीं रहे हैं। और सच यही है, आप हारने के लिए बने ही नहीं हैं। हाँ, स्ट्रगल आया, चैलेंजेस आए, जिनको बखूबी आपने कहीं ना कहीं हैंडल किया, और आपका साथ भी उस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने दिया। दोस्तों, मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी चैलेंजिंग टाइम से आप गुजर रहे हैं, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ा है, वो सब दूर हो जाए। और मैं ये प्रे करता हूँ कि लाइफ आपकी, हर चीज़ आपका जीवन में भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और जो भी ऐसा काम है जो बहुत समय से डिले हो रखा है, रुका हुआ है, वो कंप्लीट हो जाए। और इसी के साथ सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, और जैसे कि मैं हर बार आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे। आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला बी आया है, देन वी हैव जे, देन वी हैव ए, एस, एल, जी, एम, सी। सो नेम इनिशियल्स आपके सामने है, बी, जे, ए, एस, एल, जी, एम, सी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। दोस्तों, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।